नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर लव यू डियर ज़िंदगी झांसी से गंभीर सिंह। आज स्वतंत्रता दिवस है और 75वां दिवस हम लोग मना रहे हैं। और जब 15 अगस्त आता है तो थोड़ा सा लगता है कि हम लोग आज़ाद हैं। कभी कभी मन में ये भी ख्याल आता है क्या वाकई में हैं। तो इस विशेष टिप्पणी पे और हमारी लूज टॉक कंपनी तो सब लोगों से आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे और बिल्कुल देसी अंदाज में करेंगे और अपने अपने विचार रखेंगे सब लोग। और ये भी चीज़ का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि हर बार एक प्रकार से ये हमारा त्यौहार है तो इसमें क्या आगे हम लोगों की प्लानिंग है और हम लोग क्या अच्छा जीवन के लिए सोचा है, मतलब बेस्ट से बेस्ट क्या है। कुछ खराबियां हैं तो उनको हम लोग रोक के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब प्रकार चीज़ों प्रकरणों पे हम लोगों को प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ 4 लोग जुड़े हुए हैं। नंबर 1 हमारे सत्यम भाई हैं, सत्यम नागर, और वो कृष्ण जी आप देख ही रहे होंगे, उनके माथे पर तेज जो दिख रहा है और टीका से। और तीसरा नंबर आता है अर्पित भैया के बारे में दुनिया जानती है कि ये जब भी फंस रहे होते हैं दूसरों को फंसा देते हैं। और ये आप लोग इनके वीडियो यूट्यूब पे और हर जगह देखा होगा, अमन भैया हैं। तो आप लोग आज हमको ये बताएं कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे। हम लोगों का बड़ा भाग्य है जो देख रहे हैं इंडिया में पैदा हुए। तो इस पर स्पेशल विचार स्वतंत्रता दिवस पे, मतलब क्या ऐसी बात है जो सच में है, क्या सच में हम लोग आज़ाद हैं, या सच में जिस दिन आज़ादी होती है तो थोड़े से फूल चढ़ा दिए, 2-4 गाने बजा दिए और हम लोग आज़ाद हो गए, फिर जाके सो गए। तो इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे। सबसे पहले हम बुलाएंगे सत्यम भाई को और बताएं कि आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में किस रूप से देखते हैं, प्लीज़ बताएं। तो आज देश को करीब 75 साल हो गए आज़ाद होते हुए। ठीक है। अभी भी नज़रिया पता अच्छी तरह से आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि सर ऊंच और नीच जितने भी जाति वर्गीकरण हैं इन सबको अभी भी देखा जाता है, जैसे कि कैटेगरी वाइज। इस वजह से अच्छा, तो कुल मिला के मतलब हाँ, लोग बाग ये बात सही है कि आदमी सब ये किताबों में, मीडिया में, पेपर में हर जगह दिखाई देता है कि आदमी मतलब बहुत ज़्यादा आज़ाद है, हल्ला मचा रहता है, लेकिन अंदर जो है ना बहुत सारी तो एक विशेष मतलब इन्होंने फोकस किया है कि आज भी लोग बाग इंसानों का सम्मान नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है, वही जात है, वो चीज़ नहीं मानते। तो उस हाँ भेदभाव से मतलब आज भी 75वें साल में हम लोग ये फेस कर रहे हैं। तो अगला मतलब यही सवाल है और हमारे विशेष टिप्पणी के लिए मिस्टर अर्पित जी आप थोड़ा सा हम लोगों के विचार विमर्श करें, बताएं। नहीं कोई बात नहीं, आप बताएं आप भी हाँ बोलें कि आप जो है 75वां वर्ष दिवस मना रहे देश आज़ादी का, आप कैसा महसूस करते हैं? क्या कमियां लगती हैं कि मतलब आज़ादी के मतलब सच में हम आज़ाद हैं क्या, या मतलब हमें अभी और सुधार करना चाहिए, या सुधार करना चाहिए तो क्या सुधार करना चाहिए? ये रास्ते में, सड़क पे, दुनिया पे जो भी कई चीज़ें दिखती हैं आपको, तो कभी लगता है कि अभी क्या सुधार? सड़क पे निकलते हैं तो हमें ठेका बंद मिलता है 15 अगस्त को, तो इसमें सबसे ज़्यादा कष्ट कब से? बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। अच्छा, मतलब आप जैसी पीढ़ी अब ठेके पे सीधे आप आ रहे हैं तो फिर हम लोग आज़ादी के, तो हमें लगता है आज़ादी के जो हैं नहीं बहुत कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चंद्र। देखिए ये आप देख रहे हैं हमारी कमेटी एक दूसरे से नहीं चलिए जो भी है आप बताइए। बोल सकते कोई बात नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं, बोलो आप बोलिए कि क्या चलो ठेका मिलते, तो आप ड्रिंक पसंद करते हैं? नहीं तो ठेका आप दूसरों के लिए दूसरों का ठेका ले रखे हैं ठेका में? ऐसा एक्चुअली में ऐसा है कि सड़क पे मुझे ज़्यादा मतलब लोग दिखते हैं जैसे पागल। कि आपको ये बताया जाए कि जैसे आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हर व्यक्ति मिच्योर, ग्रेजुएशन होने के बाद एक आदमी मिच्योर, आपको ये बताओ कि देश में अगर अभी आपको थोड़ा सा पावर मिले
तो सबसे पहले 2 3 4 जैसे 5 हम तुम्हें बताएं करेक्शन करो या सुधार करो, तो आप क्या कर सकते हैं? अभी आप थोड़ा सा मौका है दें, आप बोले बोले कुछ भी बोलो, कुछ भी हम यार कुछ नहीं बोल पाएंगे, वीडियो कर दो। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब आज इनका मूड सही नहीं है, तो अच्छा चलिए हम श्री कृष्ण जी से ही पूछते हैं। आप बताएं भाई। हाँ, हमारे श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो बोलो। आज हमारे 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की जो हम सब लोग मना रहे हैं, जी जी कहने को हम आज़ाद हैं, लेकिन एक तरीके से हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि आज भी जाति मतभेद स्टेट बाय स्टेट मतलब हर जगह चल रहा है। जैसे अगर यूपी का कोई बंदा है या अदर कंट्री का कोई अदर राज्य का कोई बंदा है, कोई दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको उसी नज़र से देखा जाता है। जैसे यूपी का गया तो भैया भाई है, गुजरात गया या महाराष्ट्र गया तो मतलब हर एक प्रकार से मतलब उनको उस तरीके से नहीं देखा जाता है कि कुल ये देश मिला है, के हम समान नागरिक हैं, मतलब समानता के हिसाब से उनको नहीं देखा जाता है। कुल मिला के हम और समझ रहे हैं कि शोषण जो है, शोषण होता है आजकल। जैसे बड़ा व्यक्ति है तो वो छोटे का शोषण कर रहा है, मौके का फ़ायदा उठाना लोग जानते हैं। आजकल आज़ाद हैं तो किस तरीके से हम आज़ाद हैं। अच्छा, मेरे कहने का मतलब आपने जो कहा, तो ये चीज़ ज़्यादातर जो आदमी का जो है हर जगह ज़्यादातर जो आपकी भाषा से लग रहा है कि आपका जो आप फोकस करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों का अहंकार है, अपना क्षेत्र का है, पैसे का है, पैसे का है, दबाव का है, दबाव का है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। आपका भी हम आज़ाद हैं, एक स्टेट लेकिन है, एक चीज़ बताइए, स्पेशली जैसे हम कहते हैं ठीक है, वो है ठीक है, और आप जैसे नौजवान अगर ऐसी सोच रखते हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आने वाला समय आप लोगों का है और आप ही लोग इस देश को आगे ले जाने वाले हैं, आप ही लोगों को इसको संभालना है। लेकिन मेरे कहने का मतलब जैसे कि संविधान में कर्तव्य और अधिकार दिए हुए, हाँ। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जैसे सरकार ने अगर कोई चीज़ हमें दी, जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग दी हमको, तो कभी आपको ये लगता है कि कोई चीज़ ख़राब दिख रही है, तो कभी आपके दिल में ये चीज़ आई कि ये हमारे लेवल की थी और हम सही कर सकते हैं, घर से लेके बाहर तक बहुत सारी चीज़ें, हाँ। कभी आपने ऐसा सोचा? हाँ, कैसे, जैसे उदाहरण दें। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हम मान लो कि कहीं जा रहे हैं या कहीं आ रहे हैं और ऐसा होता है कि जैसे अभी कोई सरकारी ऑफिस में हम कहीं गए, थूकने की जगह विशेष जगह दी जाती है, या पानी पीने की जगह विशेष होती है, या पेशाब का टॉयलेट की जगह विशेष होती है, लेकिन लोग उस जगह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं। ये कई सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं। मेरे जिनको कहने का हम अपने मतलब आप में सरकार सुधार कर हमको सकते जैसे बिल्डिंग बना के दे रही है, अगर गंदगी है हम वहाँ रह रहे, देखने नहीं आ रहे, हाँ। और सरकार ने, नगर निगम ने जैसे कि कूड़ेदान गली गली रख हाँ, रखे रखे हैं, हैं। लोग बाग उस डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालते और नहीं सड़क में डाल देते सड़क पे डाल देते हैं, हैं, और बहुत चाहते हैं कि सरकार काम करे, हाँ। चाहते हैं कि अब सरकार हर चीज़ कूड़ा तो उठाएगी नहीं नहीं, उठाएगी। वो नहीं करे। तो मेरे कहने का फोकस ये है कि कुरीतियाँ, कमियाँ 75वें साल में आज भी हैं, उसके हम लोग बहुत, हमें शर्म महसूस हो रही है और इस बात का हमें खेद भी है। लेकिन हम लोगों के भी कर्तव्य हैं, हम लोगों को भी कुछ सुधार करना पड़ेगा, तब जाके सब होगा, और ऐसा हम लोग नहीं कर रहे। आपको देखो छोटे से बताया होगा कि जिम्मेदारी से अपना, जैसे कि आपकी सड़क है, आप वहाँ रह रहे, आपका घर है, आप कूड़ा कर दे रहे हैं, लेकिन झाड़ने की अपेक्षा दूसरे की तरफ कर दे, दूसरा आपकी तरफ है, एक दूसरे को देखे सड़क पर पड़ी हुई, वो सड़क ठीक है, सरकार की है, वो है, लेकिन ज़िंदगी भर आपको रहना है तो वहाँ साफ़ सफाई है, जहाँ कूड़ा डलना है वहाँ कूड़ा डले, जहाँ पे आदमी को बैठना है, जहाँ पे चलना है, तो ये चीज़ें हमें सुधार करनी चाहिए कुल मिला के। चलिए, अच्छी बात है, आपने बताया कि आज भी लोग बाग अहंकार, चाहे वो जाति से हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो क्षेत्रवाद से हो, और अर्पित भैया का विशेष टिप्पणी रही कि उनको थोड़ा सा ड्रिंक की दिक्कत रहती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त को भी ठेके खुले हैं, इनकी बात को रखते हैं। अगली हम रो पे चलते हुए अमन भैया से पूछते हैं कि आप थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों पर प्रकाश डालें और बताएं कि हमारे स्वतंत्रता दिवस पे आज़ादी हम लोग बेशक मना रहे हैं, खुशी हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि घंटा 2 घंटा आज़ादी मना के और 2-4 गाने बजा के, लड्डू खा के और बिस्तर गए और लेटे और चद्दर ओढ़ के सो गए, फिर से वही। तो आज से अंदर से जो एक फीलिंग्स रहती है, एक उमंग रहती है, उस पर प्लीज़ आप विचार करें। सबसे पहले नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज 75 साल पूरे हो गए। ये आज़ादी हमें मिली, हम आज जहाँ बैठे हैं, हमें लगता है कि आज़ादी हमें बहुत आसानी से मिली, क्योंकि हम सुबह उठते हैं, झंडा चढ़ाते हैं, मिठाई खाते हैं और फ्री हो जाते हैं। ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी, हमारे पूर्वजों ने
जो महान क्रांतिकारी रहे, उन्होंने लड़ाई लड़ी बहुत लंबी, अपनी जानें दी, फांसी पर झूले, तब जाके ये आज़ादी हमें मिली है। इसके बाद हम इस आज़ादी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हैंडल किस तरह नहीं कर पा रहे हैं? डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। हैंडल हम इस तरह नहीं कर पा रहे हैं कि आज़ाद तो हम हो गए, हम आज़ाद सड़क पे जाते हैं, हमारे पास कार है, हम बेधड़क 100 की स्पीड में सड़क पे जाते हैं और पानी की बोतल खाली होते ही खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ये आज़ादी का हम गलत फ़ायदा उठाते हैं। टॉयलेट पर भी जाते लोग बाथरूम कर देते हैं, हाँ। डब्बा चोरी करके ले आते हैं, उसको उसी में पटक ट्रेन का देते डब्बा, हैं। हम ट्रेन में चिप्स खाते हैं, सीट के नीचे वहीं रैपर फेंक देते हैं। तो तमाम चीज़ें ऐसी ये चीज़ें हैं छोटी छोटी बातें हम नहीं, सड़क पर बहुत चलते हैं, हम किसी भी सरकारी कार्यालय में देखते हैं, हमारा वहाँ पर थूकना कर्तव्य सा बन जाता है कि सरकारी कार्यालय है तो थूक दो, हमारी प्रॉपर्टी थोड़े ना है। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे टैक्स से ही जाके वो बन रही है। मैंने कई बार मैं थोड़ी सी बात आपको रोकूंगा, हाँ, आपको भी याद आ जाएगा। मैंने कई बार सड़क पे ये भी महसूस किया है कि आज़ाद हम लोग हिंद में सांस ले रहे हैं और चलते हैं। आज हमारी बहन बेटियां जब सड़क पे चलती हैं हम महसूस करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही आज़ाद नहीं महसूस करती हैं। और आने वाला समय देखिए, हम लोगों को तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन कुछ बच्चों के ऐसे संस्कार हैं और कुछ ऐसे रहन सहन हैं कि जिनकी वजह से आज मतलब ये चीज़ हालात पैदा हो रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये संस्कार जो है ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें परिवार वाले और घर वाले इससे दिखाई देता है। ये आगे चल के भाई आज सब आदमी डरा सा है, सब आदमी परेशान है, दुखी है और जश्न मना रहे हैं हम लोग 15 अगस्त का, आज़ादी का। वही ना, आज़ादी के 75 साल बाद भी जब हमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप उस विभाग से बुरा हो सकता मान जाए, बट मैं एग्जांपल कहना चाहूँगी। पुलिस को देखकर हमें सुरक्षित महसूस नहीं होता है, हम घबरा जाते हैं। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, अगर हमारी गली में 6 पुलिस वाले खड़े हों, कोई जीप खड़ी हो, तो अगर हम गली में जाएंगे तो ये स्वाभाविक होता है, कई लोग जो होते हैं वो सहम जाते हैं, उनको सुरक्षित महसूस नहीं होता है। अगर पुलिस वाला कोई हाथ दे के आपको रोक ले तो आप 1 सेकंड डर जाएंगे, हमने क्या गलती कर दी। वहाँ हम सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, हो सकता है उसको लिफ्ट चाहिए हो। ये जो छवि है, इसमें कहीं ना कहीं हम इस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाकर ही तो पहुँचे हैं यहाँ पर। तो देखिए, ऐसा है कि पुलिस है या कोई भी है, एक नहीं ठीक है, आप बता रहे हैं जैसे, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, पुलिस तो एक ठीक है, लेकिन आदमी जब सड़क पे निकलता है और सच में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति की ज़रूरत है, धूप है, बुज़ुर्ग है, तो आज कंडीशन लोगों ने ऐसी पैदा कर दी है कि मोटरसाइकिल में लिफ्ट दी और आगे चल के उसी ने उसकी गर्दन काट दी। हाँ, आपने गाड़ी में लिफ्ट दी 4 व्हीलर में, आगे चल के वो 2 लोग लिफ्ट लेके आगे गए और उसकी लूट ली और उसको बेचारे को हाथ पैर बांध के डाल गए और गाड़ी लूट के लिए। तो ये सब चीज़ें देखो, तेल में मिलावट आ रही है, जो मेरे कहने का जो शॉर्टकट में आदमी और हमारा देश में जो अंदर जो एक प्रकार से वो दीमक लग रही है, उस चीज़ पे हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट हर चीज़ पे, आज अगर 15 अगस्त की मिठाई बनी होगी तो बहुत, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कम से कम 80% दुकानें ऐसी होंगी जिसमें मिलावटी, चाहे वो आपका मेवा बना हो, चाहे वो लड्डू बने हो, चाहे वो तेल मिला हो, चाहे वो मीठा मिला हो, मिलावटी काम बना हुआ। ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ये बहुत विशेषकर ख़राब हैं, लोग समझते नहीं हैं। भैंस का दूध देते हैं, भैंस के दूध में इंजेक्शन लगा के दूध दे रहे हैं। मेरे कहने के लिए, मैंने और देशों में भी देखा है जाके कि इंसान से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है और हमारे हिंदुस्तान में इंसान की कोई वैल्यू नहीं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आदमी शॉर्ट में देखिए, अभी डॉक्टरी लाइन में ऑक्सीजन का मारामारी होगी, उसमें लुटाई हुई, इंजेक्शनों की लुटाई हो गई, लेकिन मतलब कोई ये नहीं समझता कि ये मेरे देश के परिवार है और बस जो कुटुंबकम में सारे लोग नारा लगाते हैं, सब लोग मिलके करते हैं। सोशल मीडिया पे भी हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे संसार में हमारा प्रेम है, लोग बाग हमें चाहते हैं, हम उनको जानते हैं। लेकिन जब भी कोई अकेला परेशानी में और तकलीफ में आता तो मैं देखता हूँ कि वो अकेले ही उसको फेस करनी पड़ती है और काटनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं मैंने लोगों को छुआ है तो उसमें ये देखता है कि अंदर से आदमी अब टूटा हुआ और दुखी टाइप का है। मतलब अगर हंस भी रहा है तो एक प्रकार से एक्टिंग कर रहा है, वो अंदर से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे नौजवान साथी हैं वो बेरोजगारी से हैं, अब इस उम्र पे मोहल्ला है, पड़ोस है, माँ बाप हैं, उनसे थोड़ा सा टीका टिप्पणी करते हैं ज़रूर। तो ऐसे समय जो आज बच्चों का है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, समय से उनको वो चीज़ मिलती। और हर बच्चे, एक बच्चे के अंदर इतना टैलेंट होता है। देखिए, मतलब मेरे बाबा साहब थे जिन्होंने आज संविधान लिखा था, उन्होंने मतलब एक व्यक्ति ने पूरे देश को हिला दिया, फिर संसार को जानकारी होगी। एक जैसे सत्यम को ले लीजिए, अब इस लड़के ने पढ़ाई करी,
इसने अपने दिमाग में कुछ चीज़ें पैदा करी, उपज हुई, कुछ अच्छे फार्मूले पैदा किए और धीरे धीरे करके इसका कोई मौका नहीं मिल रहा ना इसको उस प्रेजेंटेशन का कहीं दिखाने का, धीरे धीरे करके वो मिट्टी डल जाएगी और वो गल के और चला जाएगा। तो मेरे कहने का कि हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छे से मतलब वो दिया हुआ एक हुनर रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके हुनर मरते जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग सबसे पहले तो हम सरकार को कोई दोष नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन हम जो घर में रहते हैं वहीं से अनुशासन और संस्कार शुरू हो जाता। कैसे? आप नहाने गए तो आप तौलिया आप ही पहुँच के आप कहीं भी फेंक देंगे, बिस्तर पे, कहीं कुर्सी पे, कहीं दरवाजे पे टांग देंगे। आपने ब्रश करी, आप ब्रश फेंक देंगे। तो ये बात जो है छोटी छोटी बातें हैं। तेल लगाना, जल्दी जल्दी खाना खाया फेंका, समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब संस्कार शुरू से पैदा करेंगे और धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें, उठना बैठना, रास्ते में जा रहे हैं तो वास्तव में बच्चियों को लगना चाहिए कि आप के पास आके वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे कुछ नहीं तो टीका टिप्पणी करना, कमिटमेंट करना। और मैं परमेश्वर से इस बात को कहता हूँ कि हर व्यक्ति को एक बेटी जरूर हो, इसलिए हो कि बेटी बहुत कुछ सिखा देती है और जिनको बेटी नहीं होती ना वो बेटियों की बहुत कम इज्जत करते हैं। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है और ये हमेशा अक्सर हम सुनते हैं। और लोग बागों के लिए जैसे हम लोग मुर्गा दारू पी लेते खा लेते हैं कि एक रात का जश्न और एक रात की खुशी के लिए किसी का जीवन दांव पे लगा देते हैं, अभी भी हम लोगों ने सुने। तो मेरे कहने का आज़ादी मनाइए मेरे साथियों, और आने वाला समय आप लोगों का है। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि आज़ादी के साथ साथ हमारे जो पीछे दीमक चली आ रही है उसको भी पहचानिए, समझिए। और मैं यही कहूँगा कि अगर कोई विशेष टिप्पणी या कुछ कहना चाहें, कोई भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, वरना फिर इसी के साथ हम लोग अपना सा एक लाइन कहना चाहूँगा जी कि अगर हमें आज़ादी तो मिल गई है, इसके साथ साथ हमें कुछ जिम्मेदारियाँ लेनी होंगी जो मौलिक रूप से हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, बनती भी हैं जी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम कहीं देख रहे हैं स्टेशन है, कहीं सड़क किनारे, कहीं पर पानी का नल लगा हुआ है जी और वो खुला है, पानी बह रहा है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उस नल को बंद कर दें। जी बिल्कुल। हम किसी सरकारी संस्थान या प्राइवेट अपने घर पर ही अगर बिजली का पंखा इस्तेमाल में नहीं है तो उसे बंद करना ना भूलें, क्योंकि बिजली तो सरकार बना ही रही है और हमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कहीं कहीं आज तक कई गाँव में आज भी बिजली नहीं पहुँच पाई, नहीं है। तो कहीं ना पानी आने वाले समय में इंडिया में 30% पानी वैसे था, अब तो चला ही गया। मद्रास देखिए पूरा खाली हो गया। तो पानी का जो पीने वाला पानी है हम लोग बहुत वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। माताएं बहनें जब तक 3-4 टंकी से आंगन ना धो रही नहीं उनका दिन नहीं अच्छा बनेगा, तो उनके लिए है मेरे कहने का कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें ये सब छोटी छोटी चीज़ें आने वाले देखते पेड़ लगाएं, बढ़िया से पेड़ लगाएं। आज जैसे स्वतंत्रता दिवस है, हर आदमी अपने एक ये ठान के चले, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेड़ जरूर लगाएं। ऐसी चीज़ें छोटी छोटी हम लोग करेंगे तो इससे हम लोग अपने मतलब देश का जितना भी हो सके कोशिश करें। और ये ऐसी चीज़ें हमें जिनमें अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। स्विच बंद करने में कितनी मेहनत लगेगी या नल बंद करने में कितनी मेहनत लगेगी। और देखिए बीमारी आती है, बीमारी की उससे आती है धूल धक्कड़ से। आदमी जहाँ का कूड़ा है उसी में डालें, डस्टबिन में डालें। सबसे बड़ी मैं देखता हूँ अपने घर से निकले दूसरे घर के सामने फेंक दिया, मतलब हम सही रहें बाकी दूसरा खराब रहे। मतलब आदमी की मेंटलिटी कोई को सपोर्ट करने की ना हो, आदमी पर कतरने की बात ज़्यादा करता है। तो वही है कि ये सारी चीज़ें बदलना पड़ेंगी और हम लोग कोशिश करेंगे इस मीटिंग के बाद कि हम लोगों को भी अगर कभी भी ऐसी चीज़ दिखे, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस टॉयलेट में घर में देखिए आज कंडीशन बदल गई कि मैं जिस टॉयलेट में टॉयलेट करता हूँ तो वह हफ्ते में मुझे धोने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हमें यहाँ रह रहे हैं, ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं, काम कर रहे हैं, अगर सफाई कर्मी नहीं आया तो अगर थोड़ा झाड़ू उठा के अगर हम कर लेते हैं, ये मंदिर रूपी हमारा जहाँ से हमारा जीवन यापन चल रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल बनो और सक्षम बनो, अपेक्षा मत करो। जहाँ हम बैठते हैं एटलीस्ट वो जगह तो हम साफ कर ही सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पे तभी जाके आज़ादी का आने वाला समय नहीं, नमस्ते तो करें, लेकिन आपकी विशेष टिप्पणी आप लास्ट में ख़त्म आप करेंगे। आप बताएं कुछ, आप क्या चाहते हैं? अगर प्रधानमंत्री बना दी जाए आप 2 दिन के, तो आप क्या करेंगे? विशेष टिप्पणी बताएं। आप रह गए थे। क्या चाय बेचोगे? अरे चाय ने तो देश को लूट लिया यार, तुम सही से बताओ। कुछ अच्छी चीज़ बताओ, बताइए कि आप 2 दिन के लिए बन जाएं तो तुम्हें ऐसी कौन सी गलतियां दिखाई देती है इस देश में जो हम 4-5 चीज़ें या 2 चीज़ें जो हम सुधार कर दें जिससे हमारी आज़ादी और अच्छी से जश्न मनाएं। प्रशासन को टाइट करेंगे। हाँ ठीक है। प्रशासन कैसे टाइट होगा? प्रशासन ऐसे टाइट होगा कि मतलब जिस चीज़ का जितना चालान है उतना चालान काटें, ना कि 100-200 रुपये में। मतलब अच्छा, ये हेलमेट नहीं लगाया तो उसने 100 रुपये दिए और वो चला गया,
तो आजकल जब चालान कटेगा 1000 रुपये तो आदमी कल घर से मतलब अच्छा ये अपना बताइए हेलमेट हमें, लेके चलेगा। हमारी बताइए कि अगर वो पुलिस वाला 2000 रुपये का चालान है, आप हाँ हाँ समझना, हाँ। उसका तो तुम्हें थैंक्स मनाना चाहिए, और नहीं, 100 रुपये में thanks निपटा नहीं। देता है। हमारी बात सुन, मेरी बात सुनो। मैं वहीं आ रहा हूँ, बढ़िया नहीं, नहीं, अच्छे टॉपिक पे आए। 2000 रुपये का चालान है, हम्म, हमारा 2000 का एक बार कट गया, हम्म। 2 बार कट गया, 3 बार कट गया, तो चौथी बार हम हेलमेट लाएंगे और हेलमेट लगा के जाएंगे। अब वो 200 रुपये वाली कहानी है जो 4 बार आप थैंक्स हमारा कर रहे हो, 200 रुपये वाली कहानी है। आपको मैंने 200 दिए, आगे गए, एक्सीडेंट हुआ, हम खत्म। नहीं, हेलमेट तो मोस्टली आपने थैंक्स नहीं किया, आपने हमें सचेत कर दिया कि हमें 200 रुपये दे देना और आप चले जाओ। नहीं, हमारी बात सुनिए, ठीक है। पुलिस अब पुलिस एक सेकंड सर, बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, पुलिस जो है, पुलिस के नियम टेम्पू में जैसे है कि 4 से 6 लोग बैठ सकते हैं, बैठा लें उतने। तो ये किसको करना पड़ेगा? टेम्पू वाले को। हाँ? ये छोटी छोटी बातें वो आपको दिख रहा है ना, आप चालान करो उस पर। सुनिए भाई रुक जा, आप ये कहोगे कि एक गरीब आदमी, सही नहीं, एक गरीब आदमी 6 आदमी ले जाएगा, मोटरसाइकिल में 2 लोगों की जगह सुन तो लो, 5 बैठा रहे हो, सुन तो लो, बोलते जाओ। टेम्पू वाला है, आप बोलते हो गरीब आदमी है, 6 की जगह 10 बैठा लेगा, पेट पल जाएगा। लेकिन जब हर आदमी, हर टेम्पो वाला 6 ही आदमी बैठा लेगा तो पब्लिक और आएगी, तो उसके 2 राउंड हो जाएंगे, तो डबल पैसा हो जाएगा। अगर अच्छा ही देखना है तो मतलब अब तुम सोचो गरीब आदमी है या 100 रुपये या पुलिस 50 के रुपये। लिए मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा मैसेज दिया। अगर देश को सही करना है तो पुलिस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सबसे पहले पुलिस को सही करिए, और पुलिस की व्यवस्था, पुलिस का रहन भैया ने सहन। कहा था पुलिस का डर, अगर पुलिस का डर नहीं होगा तो आदमी क्राइम करता रहेगा। अगर वो मोहल्ले में 4 पुलिस वाले आ जाते हैं, आदमी को सनसनी ना छूटे। नहीं, उस हिसाब से नहीं कहा था। नहीं, डर के मैं आपको वही तो गलत कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि डर। आप एक बात बताइए, आप रात में एक सड़क पे जा रहे हैं, आपको पुलिस की जीप खड़ी दिखती है, तो आपको क्या ठीक है, अंदर से लगता है कि यार डर है हमारे। नहीं, रात को हमें तो रात सेफ्टी को लगेगी। अंधेरे में हमें कभी भी सेफ्टी, कितनी भी पुलिस गलत हो, लेकिन जब अंधेरे में अपने परिवार के साथ हो तो मन में ये रहता है कि अगले चौराहे में चौराहे पुलिस मेरा ये मिलेगी। मतलब है, ये पॉजिटिविटी मेरा है। ये ये चीज़- मतलब ये कि पुलिस को देख के हम सुरक्षित महसूस नहीं करते। क्यों नहीं करते पहले हम तो करते हैं भाई, क्यों नहीं करते? मतलब ऐसा है, देखो हम कहाँ डर जाते हैं पुलिस से, हम सिर्फ और जब हम खुद गलत होते जैसे हेलमेट नहीं लगाए हैं, सेंस नहीं समझ रहे। नहीं मेरी बात तो सुनो, हम हेलमेट नहीं लगाए, आगे चौराहे पे पुलिस देखी, हम डर गए। वो हमारा डर क्यों है? हम गलती की। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ही बस इस अब रेशियो आप उठा के देखें ना, तो एक्सीडेंट से इतनी मौतें होती हैं और हेड इंजरी से सबसे ज़्यादा। पुलिस अगर आपको प्रेशर डालती है या वो करती है, पुलिस आपकी नौकर है, तो कम से कम आपकी जान बचाने के लिए करती है। और हर आदमी को, कुछ लोग कहते हैं मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, कुछ कह रहे हैं मेरे बाल गिरे। भैया हेलमेट बहुत ही ज़रूरी है, ज़िंदगी अगर वही चाहिए घर से तो मैं कह रहा हूँ, अगर चालान एक बार आदमी का कटेगा, 2 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, अपने आप वो ऑटोमेटिक लगाएगा। मैं ये कहूँगा कि पुलिस विचार, पुलिस के सामने नेता नगरी हैं, दादागिरी। हाँ, ये हम मानते हैं। अब अभी जो पुलिस पे पत्थर मारते थे, जो पुलिस पे खुद हो गए हैं, तो मैंने खुद देखा, मैंने पूछा उनसे कि भैया अब कैसी राय है आपकी? जब यहाँ पे आने पे परिवार का इतना बड़ा बलिदान, आप देखिए कल 15 अगस्त की ड्यूटियाँ लग रही थी और पूरी रात और पूरे दिन आज जो कुन्ना पकड़ा दिया गया है वहीं खड़े रहे हो, और आज हम लोग यहाँ पे बढ़िया से चैन की सांस ले रहे हैं उनकी खातिर। तो मेरे कहने का उनका बलिदान भी ध्यान रखा जाए, नहीं, उनका बलिदान और उनका है। ऊपर से प्रॉपर चैनल से करके ऊपर से जब सब सही होते आए तो वो हो जाएगा। और मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 3-4 जो बताए कि पुलिस, हाँ नहीं ख़त्म नहीं, इसको सही अगर वास्तव में ईमानदारी चाहिए तो पुलिस अपनी ईमानदार कर, और पुलिस का अच्छा वेतन करो, उसका रहन सहन का ध्यान रखो, वो करो, और ऊपर वाले अधिकारी जो सही है पक्का करें, पुलिस की टाइमिंग्स निर्धारित करें, ड्यूटी समय निर्धारित करें, उनका वो करो, तो ये भी बदलने नहीं सबसे पुलिस इम्पोर्टेंट। को मतलब फ्री कर देना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से काम करे। नहीं फ्री नहीं, कानून प्रॉपर, लाइन ऑर्डर प्रॉपर। उनके समय निर्धारित। अब सिपाही बेचारा 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, छुट्टी चाहिए उसको नहीं मिल रही, 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है। ये जो होते हैं जो लाइन में लगते हैं चुनाव में, पूछना 3 दिन बाद लगातार ड्यूटी चल रही है, एक ड्यूटी निर्धारित होती है भैया आप बहुत 8 सारी घंटे चीज़ों करके में आज़ादी का मतलब हम लोगों को बलिदान हाँ। आज भी लेकर देखा जाए। अब छोटे छोटे पैसे हैं, अब वो बेचारा कोई सामान लाना है, कई बार मार्केट में कपड़ा जेब से लगा रहे हैं, पुलिस है ही नहीं, कब तक लगाएगा जेब में? उसको सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। हाँ, सुविधाएं मिलनी चाहिए ना। पुलिस को सुविधाएं मिल जाए। मैं कह रहा हूँ ऊपर जो बैठे हैं वो खुद ही नहीं चाहते कि पुलिस सही हो जाए। ये 100-200 रुपये देने वाले ऐसे नहीं है बाबू, ये वही लोग हैं जो इनको पसंद है ये चीज़। अगर उनका देश के लिए सोचेंगे
कि हमें नहीं पूरा हमारा चालान करो, हमें अकल आए, हाँ। हमको अकल आए, हेलमेट मिलाए, या तो फिर तत्काल हेलमेट लें खड़े खड़े। हाँ 10 बार गलती हो 10 बार हेलमेट लें। हेलमेट ले, हाँ तुम्हारी चालान ना कट के 200 रुपये हमें ना दे के आप फिर एक नया हेलमेट लो। 4000 का पड़े सारा। हाँ। तो सभी को बलिदान देना पड़ेगा, सभी को समझना पड़ेगा। और वही तो बहुत गंभीर विषय है, वहाँ क्या होता है बहुत गूढ़ विषय है, इस पर हम लोग साल 2 साल बात करें वहाँ तब भी फेल है। सिपाही खड़ा होता है तो हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष आ जाते हैं, नहीं हम नहीं देंगे, उनका पॉलिटिकल प्रेशर झेलती है। समस्या वहाँ है ना, वो नहीं मानते नहीं भाई विधायक। अभी छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बजरंग दल वालों ने कानपुर में एक आदमी को मारा, पब्लिक मुसलमान को, रास्ते में खूब बहुत मारा, उसकी बच्चियाँ पैर पर रोती रही, पापा को छोड़ तो नहीं छोड़ा, मार के उसको ले गए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया तो पूरी बजरंग दल की सेना पुलिस थाने में घेर के बैठ गई धरने पे। बताइए, विधायक पहुंचता है, एसओ की सीट पे बैठ जाते हैं। हाँ, और ऐसे को निलंबित करवा दिया। बिल्कुल। पुलिस अब इसमें किसकी गलती है? पुलिस टेम्पू से उतरा, ईमानदार वाली बात होता, मैंने ऐसे वाक्य भी देखा। हाँ। उसके पास 100 का नोट था टेम्पू को लेकर, उसने निकाला, पैसा दिए, उसने 10 रुपये काट के उसने 90 वापस की। लोगों ने फ़ोटो खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी, देखिए पुलिस पैसा लेते हुए। उसका पता लगाया गया और उसको सस्पेंड कर दिया। कौन था ये, कोई नहीं जानने की कोशिश। तो पुलिस की दुश्मन थोड़ी, तुम्हारे परिवार से निकले हो, तुम्हारे ही बच्चे हैं, अलग से किसी ग्रह से नहीं आए हैं। उनको आप जैसे लोग, जैसा समाज है वैसी पुलिस, हर कोई वैसी है। जितना तेल डालोगे उतना मीठा। कर्नाटक केरला पुलिस के सबसे बहुत सारे लोग हैं ऐसी केरला पुलिस का रीज़न ही है, सब पढ़े लिखे हैं वहाँ पे। केरला पुलिस को गाइडलाइन है, अगर कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो उसको पहले वो हेलो सर करके बात करते हैं। गाइडलाइन वहाँ के DGP ने गाइडलाइन दी है, कोई भी व्यक्ति मिलता है आप उनसे पहले हेलो सर बोलेंगे, कोई भी हो। नहीं हमें समझ, पहले नहीं, पहले बहुत सुधार हुआ। पहले बड़ी बड़ी मूछें रख के पुलिस जाके गांव वालों के सीधे पहले माँ बहन से शुरू करते थे। आज के नौजवान आए हैं भाई जो सुधार कर रहे हैं, भाई अपने ही हैं, गलती करी चालान करो। लेकिन वो सुनिए, नहीं जितना औकात है, जितनी उनके पास ताकत है, शक्ति, उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मदद करते हैं लोगों को। लेकिन वो पर्सनली क्या खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, और मानसिक स्तर उनका कितना डैमेज हो रहा है, या उनको कितना आराम मिल रहा है, तो वो सब चीज़ें उनको जो है ना ऊपर से बहुत कमी। ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त हम करने की कोशिश करते हैं। समय भी, हाँ कोई बात नहीं, इससे चलेगा, लेकिन इस विचार विमर्श से चलो कुछ तो निकला। और हमारा केवल ये मैसेज यही है कि सब लोगों उसका मिलके कि किसी के व्यक्ति विशेष या किसी पे टीका टिप्पणी या किसी जाति या किसी धर्म, किसी के प्रति हम लोगों का कोई हंसी मजाक या किसी को नीचा दिखाने का मकसद नहीं है। केवल मकसद ये है कि जो सच में प्रॉब्लम है उन पे हम लोगों ने कोशिश करी है प्रकाश डालने की। क्योंकि आज़ादी छोटा शब्द है लेकिन बहुत बड़ा रूप है इसका, तो इस रूप को बरकरार रखेंगे। भविष्य में हम समय समय पे ऐसे टॉपिक लेके आते रहेंगे और आप लोगों को उससे परिचित कराते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का दिन अच्छा हो और हमारी तरफ से फिर से सारे देशवासियों को और जो खासकर वीडियो देख रहे हैं उनको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार।